गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है हिंदू का, वो दिया गया है किसान आंदोलन के बारे में। आपको पता ही है, काफ़ी समय हो गया है किसान जो है वो अपनी मांगे मनवाने के लिए सिंघू बॉर्डर पर लगातार प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। तो जो पहला एडिटोरियल दिया गया है वो इसी के रिगार्डिंग दिया गया है। अभी सरकार ने क्या किया है, जो उनकी सरकार की एजेंसी है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, उनके थ्रू जो उनको लीड कर रहे हैं किसान आंदोलन को, या जो उनको ऐड दे रहे हैं, जैसे खाना हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें और दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ जो है वो समन्स जारी कर रही है सरकार, उस एजेंसी के थ्रू, NIA के थ्रू। तो ये सारा जो बातें हैं ये एडिटोरियल में लिखी गई हैं, तो आप ये पढ़ सकते हैं एडिटोरियल में जाके। और जो दूसरा एडिटोरियल दिया गया है, दूसरा एडिटोरियल दिया गया है अभी क्रिकेट के बारे में। अभी इंडिया की बड़ी शानदार जीत हुई है ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में उसकी ही ज़मीन पर हराना, वो भी टेस्ट में बहुत मतलब कठिन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा अपने आप में सम्मान की बात है कि इंडिया ने ऐसा कारनामा कर दिया है। और बॉर्डर गवास्कर जो ट्रॉफी है वो रिटेन करेगी इंडिया अभी भी। तो दूसरा एडिटोरियल दिया गया है वो इसी के बारे में दिया गया है सारा। तो आप दोनों एडिटोरियल ज़रूर जाके पढ़िएगा। मैं आपको डेली बेसिस पे बोलता हूँ, एडिटोरियल आप रोज़ पढ़ा करें, क्योंकि जब तक आप एडिटोरियल नहीं पढ़ोगे आपको वोकैबुलरी का रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। वोकैबुलरी का पता अच्छी तरह से तब लगेगा जब कोई वर्ड है किस कंटेक्स्ट में यूज़ हुआ है ये आपको पता लगेगा। तो ये एडिटोरियल आप पढ़ोगे तो भी पता लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वोकैबुलरी की। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है एजिटेशन। एजिटेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एजिटेशन का मतलब होता है आंदोलन करना, प्रदर्शन करना, धरना देना। जैसे भी किसान कर रहे हैं सिंघू बॉर्डर पर, उसको बोला जाता है एजिटेशन। इफ समवन इज इन अ स्टेट ऑफ एजिटेशन दे आर वेरी वरीड और अपसेट एंड शो दिस इन देयर बिहेवियर, मोमेंट्स और वॉइस, दैट इज कॉल्ड एजिटेशन। अगला शब्द है इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंटिमिडेशन का मतलब होता है किसी को डराना, धमकाना, धमकी देना। जैसे अभी सरकार कर रही है NIA के थ्रू, क्या कर रही है, समन्स भेज रही है, तो उसे बोला जाएगा इंटिमिडेशन। द एक्ट ऑफ इंटिमिडेटिंग अ वीकर पर्सन टू मेक देम डू समथिंग, दैट इज कॉल्ड इंटिमिडेशन। अगला शब्द है इन्फिल्ट्रेटेड। इन्फिल्ट्रेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इन्फिल्ट्रेटेड का मतलब होता है, जैसे सरकार अभी क्या कर रही है, इल्ज़ाम लगा रही है लोगों पे कि वो जो है वो देश विरोधी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं वहाँ पे। तो उसका मतलब होता है इन्फिल्ट्रेटेड, मतलब घुसपैठ करना, कहीं भी गुप्तचरी करना, या देश विरोधी कोई काम करना, या किसी की ज़मीन हड़प लेना। इसका मतलब ये भी हो सकता है इन्फिल्ट्रेटेड का मतलब। इफ़ पीपल इन्फिल्ट्रेट अ प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन और इन्फिल्ट्रेट इनटू इट, they enter it secretly in order to spy on it or influence it, that is called infiltrated. अगला शब्द है पोर्ट्रेयल। पोर्ट्रेयल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पोर्ट्रेयल का मतलब होता है चित्रांकन करना या रोल प्ले करना किसी का भी। जैसे एक फिल्म होती है, फिल्म में क्या करता है हीरो या हीरोइन, कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं, कोई रोल प्ले करते हैं, तो उसको बोला जाएगा चित्रांकन करना, या किसी चीज का चित्रण करना। हम कोई घटना के बारे में चित्रण कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, तो उसको बोला जाएगा पोर्ट्रेयल। An actor's portrayal of a character in a play or movie is the way that he or she plays the character, that is called portrayal. अगला शब्द है प्रॉफर। प्रॉफर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रॉफर का मतलब होता है बातचीत के लिए प्रस्ताव रखना, निवेदन करना। जैसे सरकार अभी लगातार 2-3 बार प्रयास हो चुके हैं किसानों के साथ बात करने के लिए, तो उसे बोला जाता है प्रॉफर। A proposal offered for acceptance or rejection, that is called proffer. सरकार बोल रही है कि वो कानून तो वापस नहीं लेंगे, 3 कानून, पर वो कुछ एक उसमें अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो उस कंटेक्स्ट में यूज हुआ ये वर्ड प्रॉफर। अगला शब्द है प्रूडेंट। प्रूडेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रूडेंट का मतलब होता है सोच समझकर विवेकपूर्ण तरीके से लिया गया कोई डिसीजन या कोई काम करना, तो उसे बोला जाता है प्रूडेंट। ये वर्ड यूज हुआ है कि सरकार को भी सोच विचार करके, बहुत अपनी बुद्धि का प्रयोग करके क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, भी किसानों से बात करनी चाहिए। तो उस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है वर्ड प्रूडेंट। समवन हु इज प्रूडेंट इज सेंसिबल एंड केयरफुल, दैट इज कॉल्ड प्रूडेंट। अगला शब्द है फॉल्कलोर। फॉल्कलोर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फॉल्कलोर का मतलब होता है ऐसी कोई पुरानी कहावत या लोक गाथा होना, उसे बोला जाता है फॉल्कलोर। Folklore is the traditional stories, customs and habits of a particular community or nation, that is called folklore. अगला शब्द है luminous।
ल्यूमिनेस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ल्यूमिनेस का मतलब होता है अंधेरे में कोई चमक के बाहर आने वाली चीज, बहुत अंधेरे में चमकने वाली, शाइन करने वाली चीज। ये वर्ड यूज हुआ है अभी इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में, जो उनकी इंडिया की क्रिकेट टीम जो है उन्होंने परफॉर्मेंस की है ऑस्ट्रेलिया में, तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है ल्यूमिनस। समथिंग दैट इज ल्यूमिनस शाइन्स और ग्लोज इन द डार्क, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस। अगला शब्द है एप्टली। एप्टली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। एप्टली का मतलब होता है समुचित रूप से, उपयुक्त रूप से, मतलब सटीक ढंग से, सिस्टमेटिकली कोई काम करना, दैट इज कॉल्ड एप्टली। इन एन अप्रोप्रिएट वे और सुटेबली, दैट इज कॉल्ड एप्टली। अगला शब्द है रूकी। रूकी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रूकी का मतलब होता है, कुछ एक खिलाड़ी इंडियन टीम में एक दो खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्होंने ये कारनामा किया है अभी, तो किसी भी क्षेत्र में नया नया होना, नौसिखिया होना या अनाड़ी होना, तो उसको बोला जाता है रूकी। एन ऑकवर्ड एंड इनएक्सपीरियंस्ड यूथ, दैट इज कॉल्ड रूकी। किसी भी क्षेत्र में नया नया होना, अनुभवहीन होना, नौसिखिया या अनाड़ी होना, दैट इज कॉल्ड रूकी। अगला शब्द है एस्ट्यूटली। एस्ट्यूटली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। एस्ट्यूटली का मतलब होता है समझदारी से और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कोई काम करना, कोई एक्टिविटी करना, दैट इज कॉल्ड एस्ट्यूटली। इन अ श्रूड मैनर, दैट इज कॉल्ड एस्ट्यूटली। अगला शब्द है स्टुपेंडस। स्टुपेंडस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्टुपेंडस का मतलब होता है बेहतरीन, शानदार एवं बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन करना। जैसे भी क्या किया है, इंडिया ने किया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंडियन क्रिकेट टीम ने किया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, कैसा प्रदर्शन किया है भाई, स्टुपेंडस प्रदर्शन किया है, तो उसे बोला जाएगा बेहतरीन, शानदार एवं उत्कृष्ट उत्कृष्ट प्रदर्शन करना, दैट इज कॉल्ड स्टुपेंडस। समथिंग दैट इज स्टुपेंडस इज सरप्राइजिंगली इंप्रेसिव और लार्ज, दैट इज कॉल्ड स्टुपेंडस। और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है राय। राय यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। राय का मतलब होता है व्यंग्यपूर्ण कथन होना, व्यंग्यपूर्ण मजाक, हंसी मजाक उड़ाना किसी की, या व्यंग्यपूर्ण कटाक्ष कसना किसी के ऊपर, दैट इज कॉल्ड राय। एक्सप्रेसिंग बोथ डिसअपॉइंटमेंट एंड अम्यूजमेंट, दैट इज कॉल्ड राय। तो ये आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वोकैबुलरी इन्फॉर्मेटिव लगी है, वोकैबुलरी कुछ आपने सीखा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।